नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों। मैं ललित सरावगी जैन आज बेंगलोर में हूं और बेंगलोर में मैं आज आपका परिचय एक ऐसे जैन रत्न से कराने जा रहा हूं जिन्होंने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर अविस्मरणीय सफलता हासिल की। भारत की प्रसिद्ध कंपनी SPML उसके चेयरमैन के रूप में इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाई और आज अनेक धार्मिक, सामाजिक, परोपकारी कार्यों में वो लगे हुए हैं और उनका नाम है श्री अनिल सेठी। अनिल जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी आपका। आप SPML के चेयरमैन थे। आपके कार्यकाल में अनेक काम हुए, क्या हुए? मैंने कोई काम नहीं किया। जो भी काम है वो टीम करती है। क्रेडिट हमेशा जो अपनी टीम है उन्होंने ही किया है, वही डेडिकेट होते हैं। हम तो सिर्फ उनको गाइड करते हैं कि कैसे करना है। क्या क्या काम किए गए आपकी कंपनी के द्वारा? पानी सप्लाई के अंदर SPML दुनिया की बड़ी वाटर सप्लाई कंपनियों में 35 नंबर में आती है। सड़कें बनाई है, ट्रांसमिशन लाइन बनाई है, ऐसे ऐसे जगह जहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं जाती है वहाँ पे हाइडल पावर प्लांट सेटअप किए हैं अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ 80 किलोमीटर को ड्राइव करने के लिए 17 घंटे लगते थे उस समय। तो ये सारे काम दूर सुदूर जगह सब तरह के काम किए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में भी आप लोग हैं, ये क्या है, क्या करते हैं इसमें? दिल्ली के अंदर साउथ दिल्ली का हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट का काम पिछले 15-16 साल से कर रहे हैं और उसको कलेक्शन करके उसको डिस्पोजल करने का काम कर रहे हैं। तो ये चल रहा है। ये भी एक स्वच्छ भारत के अंदर उसमें भी एक हमारी ये छोटी सी भागीदारी है। आपने किस तरह के धार्मिक, सामाजिक, परोपकारी कार्य किए? मैं पिछले 3 महामस्तक अभिषेक में एक्टिवली इन्वॉल्व रहा। अभी वाले महामस्तक अभिषेक थोड़ा एक अलग ही था। इसके अंदर जो हमारे साथ जो भी कार्यकर्ता थे वो करीब 350 के आसपास थे और सारे के सारे कार्यकर्ता जो हमारे साथ थे सब वॉलंटियर थे, एक भी पेड नहीं था। सब ने अपनी जेब से कुछ पैसे लगाए, हमसे कुछ नहीं लिया। और उनके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेके बड़ी बड़ी कंपनियों के जनरल मैनेजर, जैसे टाटा एलेक्सी के जनरल मैनेजर थे, कोकोजल का मालिक था, उसके बाद आपके सिटी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था। इस तरह के जो करोड़ों रुपए जिनके साल की सैलरी थी, वो दिन रात निस्वार्थ सेवा कर रहे थे। कोविड काल में भी मुझे पता चला कि आपके नेतृत्व में अनेक काम हुए, क्या थे वो? जो नीचे के तबके थे उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने दोनों टाइम खाना बना के डिस्ट्रीब्यूट करते थे। डिस्ट्रीब्यूट भी हम लोग ऐसा नहीं कि एक जगह रखते थे। हमारी सारे समाज के आदमी दोनों टाइम पर्सनली एक एक पीस सबको डिलीवर करते थे। खाने का पैकेट मतलब चावल दाल दिए। कोविड के ठीक पहले बाढ़ आई थी तो हम लोगों ने घर घर में जाके बेलगाम डिस्ट्रिक्ट और उसके कोविड आसपास के डिस्ट्रिक्ट में एक एक घर घर में जाके पर्सनली एक एक जन को पूरा का पूरा किट बना के दिया, जिससे कम से कम वो 15 दिन आराम से खा सके। लेकिन ये सब काम समाज के सहयोग से ही हुआ। आप अपने परिवार के बारे में जानकारी दें। ये सारे हमारे माताजी पिताजी के संस्कार हैं कि हमारे दादाजी से मैं बोलूँगा, दादाजी दादी जी के संस्कार है जो उन्होंने अपने बेटे हमारे दादाजी दादी जी को दिए। उन्होंने फिर ये संस्कार हमको दिए। हम लोग 3 भाई हैं। मैं अनिल सबसे बड़ा, मेरे से छोटा सुभाष, वो कलकत्ते रहता है, उससे छोटा सुशील, वो दिल्ली रहता है, और राजुल बद जो बेंगलोर रहती है। तो 4 भाई बहन हम लोग हैं। हम लोग सोनागिरी जी, जैसे हमारे पिताजी ने अपना कम से कम 20 साल अपने जीवन के सोनागिरी जी में दिए। अभी हम लोग 4 जनरेशन एक साथ रह रहे हैं, जो बहुत कम देखने को मिलती है। अनिल जी, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा। आप भारत के जैन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से हैं। आप अपने नाम के साथ जैन जरूर लिखें, जिससे हमारे जैन समाज को एक बल मिले, एकता मिले और पहचान मिले।
आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं खुद इस मुंह में लगा हुआ हूँ कि इस बार जब जनगणना होगी तो एक पूरी टीम बनाएंगे और वो सारी सबको, वैसे वो इसमें काम चल रहा है कि सब जगह अपना उसके बाद वो लोग जैन ही लिखे। अनिल जी, आप जैन रत्न का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ललित जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं जैन रत्न के आपकी इस कड़ी में, जिसके अंदर देश विदेश के बड़े बड़े महानुभाव जुड़े हैं, मैं इसको उस लायक नहीं समझता, लेकिन आपने समझा, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद।